अरे रोहित कोहली भाई, माना कि तुम्हारा कोच तुम्हारे साथ ठीक ना कर रहा, लेकिन तुम उसका बदला हमसे क्यों ले रहे हो? भाई हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हम तुम्हारे मेहमान थे, तुम्हारे घर खेलने आए थे, और मैंने तो यहाँ तक सुना था घर आए मेहमानों को इंडिया वाले भगवान बराबर मानते हैं, लेकिन तुम लोगों ने हमारे साथ ठीक ना किया। अरे बबूमा भाई, फिर बात क्या हो गई? मेहमानबाजी में कोई कमी कसर रह गई क्या? फिर बताओ तो सही, बात क्या हो गई? पहले तो नहीं थे कभी इतना नाराज जितना हो आज। अरे रहने दो भाई रोहित शर्मा, रहने दो, तुमने शर्म छोड़ी ना लाज, ऊपर से पूछ रहे हो क्यों हो इतना नाराज। माना कि क्रिकेट खेल है, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन इतनी बुरी तरह कौन पेलता है? करो या मरो का मुकाबला था, 270 रन हमने बनाए थे, लेकिन तुम लोगों ने 40 ओवर से पहले ही मैच निपटा दिया, दक्षिण अफ्रीका को पूरे 9 विकेट से हरा दिया। अरे कुछ हमें भी लड़ने का मौका देते, बाकी 2 मैचों की तरह इसको भी आखिरी ओवर तक जाने देते। अगर फिर हम हारते तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन तुम लोगों ने तो शुरू से आखिरी तक इस बबूमा की बिल्कुल रेल बना के रखी। ये देखो तुम्हारा कोहली जैसे ये राम हो, हमने रावण की तरह इसकी घरवाली को उठा लिया हो। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा था, हर मैच में इस बबूमा को चैन से नहीं खेलने दे रहा था। कोहली भाई बताओ तो सही, हमारा कसूर क्या था जो हमसे इतने नाराज थे? तुमने पहले 2 मैचों में शतक ठोके, तीसरे में फिर 65 पर नवाद लौटे। वो तो तुम्हारे लिए रन ही ना बचे थे, वरना जिस हिसाब से खेल रहे थे दोहरा शतक भी ठोक देते। अरे बबूमा भाई, इसमें तुम्हारा कसूर ना है, किसी हमारे ही ठठेरे ने मेरे और रोहित के साथ बैर लगा रखा था, उसको जवाब देना जरूरी था, इसीलिए रोहित को रौद्र रूप अपनाना पड़ा, कोहली को कोहराम मचाना पड़ा। सूसरी के ढक्कन ने जीना हराम कर रखा था, हम जैसे खूंखारों को बूढ़ा साबित करने पे तुला था। फिर क्या था भाई, हमने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, किसाफत का नाम है रोको की जोड़ी सबको बता दिया, लगा के सैकड़े पे सैकड़ा उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। अरे रोहित कोहली भाई, इसका मतलब तो ये 100 शेर जगाए तुम्हारे कोच ने, लेकिन उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ गया। अरे ना भाई ना, ये तुम लोगों ने ठीक ना किया, उसकी बोलती बंद करने के लिए तुमने तो हमारे टांके तोड़ दिए। हमने टेस्ट सीरीज जीत के पूरा धमाल मचा रखा था, इंडिया को इसके घर में ही पानी पिला रखा था, लेकिन तुम लोगों ने ये वनडे सीरीज जीत के हमारे सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अरे बाबर भाई, मुझे एक बात बताओ, जब इस रोहित कोहली ने T20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया था, तो फिर ये वनडे क्रिकेट से क्यों ना लिया? अगर ये दोनों नहीं खेलते, हम इंडिया को टेस्ट सीरीज की तरह वनडे में भी पेल देते। अरे बबूमा भाई, जब इस रोहित कोहली ने T20 से संन्यास लिया था, इस बाबर ने घर घर मिठाई बांटी थी। वो इसीलिए बांटी थी क्योंकि हम इनके खेल को अच्छे से जानते थे। पाकिस्तान के लिए तो ये कोहली कहर था, कहर। और जिस हरे रंग की जर्सी में तुम खेल रहे थे, उससे तो इसका बचपन से ही है बैर। वैसे बबूमा भाई, तुमने इंडिया वालों को बिल्कुल सही साबित कर दिया। ये लोग ठीक कह रहे थे, जब तक बबूमा टॉस जीत रहा है तब तक इसकी जान बची है। जिस दिन इंडिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी ले ली, उसी दिन बबूमा कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचेगा। और इस तीसरे वनडे में वही हुआ, तुम्हें बिल्कुल एक तरफे अंदाज में ठोक दिया। ये तो शुक्र है ये T20 से संन्यास ले गए, वरना फरवरी में होने वाले वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान को भी ऐसे ही पेलते। अरे बाबर भाई, यहाँ हमारे ऐसे टांके टूटे पड़े हैं, उठ के बैठा ना जा रहा, लेकिन तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे फरवरी के तो अभी बहुत दिन बाकी है। वैसे बाबर भाई, डर तुम्हारा भी है सच्चा, क्योंकि मैंने सुना है हर मैच में इंडिया वाले फाड़ देते हैं तुम्हारे पाकिस्तान का कच्छा, और तुम्हें मानते हैं जिम्मेदार बाप का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा। अरे बबूमा भाई, हमारी टेंशन छोड़ दे, अपनी अफ्रीकी पलटन का ख्याल कर ले। अभी तो इनके साथ तुम्हारे 5 T20 मैच और होने हैं, वहाँ पता लगेगा कौन बाप है कौन बच्चा, किसका फटेगा कच्छा। ये तो शुरुआत थी, असली टांके तो तुम्हारे वहाँ टूटेंगे, जब तुम्हारे वालों को अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे मन लगा के कूटेंगे।